ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 23 जून 2026 और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म का 22 और 23वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले एक ही आग्रह है, अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं 22वां अध्याय। 22वें अध्याय में वट सावित्री व्रत का वर्णन किया गया है। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक 3 दिन का ये सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास करके पतिव्रत तिथि में पारण करें। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। तब स्कंद जी बोले, हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध, अक्षत एवं पुष्प से पूजन करके भक्ति से नमो व्यवस्थाय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करें। साथ में उसमें सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष पर्यंत करें और रात्रि में भोजन करें और 1 वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातून आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगद्धात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर भोजन करूंगी। हे शुभे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। इसके बाद सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सोने की प्रतिमा ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीपदान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र, हे ओंकार पूर्व के, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे शुचि स्मित, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुब्रते, आप अवैधव्य और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुब्रते, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्यव्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्वत, आप समस्त लोगों के कर्म के साक्षी हो और शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति सुख प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ है तो 1 मास कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य भी ना हो तो 3 दिन का ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास करें। जो ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र
आक का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने से सब निष्फल हो जाता है। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत तथा उसका विधान मैंने आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र के युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। ये मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बताया और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी कहूँगा। यहाँ 22वां अध्याय समाप्त होता है और अब सुनिए 23वें अध्याय की कथा। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया उसको आप श्रवण करें। मद्र देश में परम धार्मिक राजा थे। वे ब्राह्मण एवं शरणागत के रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाले, दानवीर, शूरवीर और पुरवासी तथा देशवासी जनों के प्रिय थे। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अश्वपति नाम से विख्यात थे। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर भी उसको संतान नहीं हुई। अश्वपति राजा ने संतान के लिए नियम ग्रहण कर समय पर परमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल से अमित भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर राजा को रूपवती सावित्री ने दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वरदान देने के लिए वे बोली, हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। हे मद्रराज, हे अश्वपते, तुम मुझसे इच्छित वरदान मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया। राजा अश्वपति बोले, हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाला बहुत से पुत्र दें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी, राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा की ही आज्ञा से प्रसन्न होकर ये तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे, देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर पुनः सावित्री देवी को पुनः प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा, हे राजन, ये शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आ गए और राजा सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न मन से धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्म आदि सब संस्कार किए, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई, तब उस सुमध्यमा सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है।
उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर उसे किसी ने वरण नहीं किया और उसका विवाह नहीं हुआ। उसके बाद कन्या ने उपवास करके सिर से स्नान किया और देवताओं के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्न चित्त उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और हाथ जोड़कर अपने पिता के पास खड़ी हो गई। देवरूपिणी उस अपनी कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वरण करता हो, ऐसी अवस्था का विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला, हे पुत्री, ये तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसीलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझे बताओ, फिर विचार कर हम तुम्हारा कन्यादान करेंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वर हो। ब्राह्मणों से पढ़ा हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना है, हे कल्याणी, मेरे वचनों के अनुसार वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह ना करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए और पति से कुछ कहना हो तो नम्रता पूर्वक कहो, तथा पति के न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहें। ये सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित न हो जाएं। स्कंद कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के साथ अपने घर से पति की खोज में निकल पड़ी। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई और वहाँ पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में आई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे 24वें अध्याय में। किस प्रकार सावित्री ने अपने पति का वरण किया, कहाँ उसको अपने पति से भेंट हुई, सभी कथा आगे के अध्यायों में सुनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अब सुनिए सीता माता के नित नेम की कथा। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम,
दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।